फीचर्स ऑफ एन एम्पायर, एम्पायर के फीचर्स क्या क्या होते हैं। एनकरेजेस आर्ट, जो एम्परर होता है वो आर्ट को एनकरेज करता है। आर्ट को एनकरेज मतलब ये करता है, आप सुनो, बहुत ध्यान सुन लेना। आर्ट मतलब जैसे कि आपका पेंटिंग हो गया, बोलो, डांस हो गया, या कुछ ऐसा जो एस्थेटिक कंस्ट्रक्शन हो गया। अच्छा, क्यों ये प्रमोट करता है? इसलिए प्रमोट करता है कि कल को वो ये पेंटिंग देकर विदेश में एक्सपोर्ट करके पैसे कमा ले। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि अगर आपने कोई महंगी पेंटिंग बनाई तो उसको आपने अगर विदेश में बेचोगे तो आपको डॉलर मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा। तो आप क्या करते हो, अलग अलग पेंटिंग को अपने आप बढ़ावा देते हो। अच्छा, अगर आप उस पेंटिंग को बेचते भी नहीं हो, जैसे फ्रांस करता है, तो आप लोग आते हैं दूर दूर से उस पेंटिंग को देखने, तो फिर वो पैसा देंगे। जैसे कि डांस हो गया, आपको पता है फॉरेन से कितने लोग आते हैं हमारे देश का डांस देखने, राजस्थान का घूमर देखने, यूपी का कथक देखने, तमिलनाडु का भरतनाट्यम देखने, कितने लोग आते हैं वर्ल्ड के। और वर्ल्ड के जब लोग आएंगे तो डांस देखने के बाद पैसा देंगे कि नहीं देंगे? वो पैसा क्या देते हैं? डॉलर देते हैं, यूरो, पाउंड, स्टर्लिंग। उससे हमारे देश की इकोनॉमी चलती है और हमारे यहाँ टैलेंट बढ़ता रहता है। फिर एक आता है एस्थेटिक कंस्ट्रक्शन, जैसे ताजमहल हो गया, बुलंद दरवाजा हो गया। इन सबको देखने आते हैं फॉरेन से। इंडियंस के लिए तो सस्ती टिकट होती है, बट विदेशों के लिए महंगी टिकट होती है कि नहीं होती? तो वो आए हमारे देश में, ज्यादा पैसे दें, इसीलिए आर्ट आप डेवलप करते हैं। अच्छे अच्छे एम्पर क्या करते हैं? डेवलप आर्ट। फ्री का पैसा है, कोई लड़ाई नहीं लड़नी। क्या कोई लड़ाई लड़नी है? पेंटिंग, डांस और कंस्ट्रक्शन, बिना लड़ाई के पूरे पैसे आ रहे हैं। लिटरेचर, लिटरेचर मतलब इस लिटरेचर से आप लोगों में अच्छी अच्छी बातें बता सकते हो। अच्छी अच्छी बातों की वजह से लोग लड़ाई नहीं करेंगे। जैसे लिटरेचर क्या है? अहिंसा। महात्मा गांधी का लिटरेचर था अहिंसा, लड़ो मत, समधर्म समभाव, सारे धर्म बराबर है। ये क्या लिटरेचर है? रामायण महाभारत क्या लिटरेचर है? इस लिटरेचर से हम क्या चाहते हैं कि समाज में लोग प्यार मोहब्बत से, दूसरे लड़ाई नहीं लड़े। अगर प्यार से रहेंगे तो डेवलपमेंट होगा, आगे जाओगे। और लड़ाई लड़ोगे तो एक दूसरे की टांग खींच खींच के ना तुम बचोगे ना मैं बचूंगा। लिटरेचर क्या होता है? आपके समाज में हारमनी के लिए होता है, बोलो हारमनी। इसीलिए भारत सरकार आपको वही लिटरेचर पढ़ाती है जिससे समाज में हारमनी हो। अब एक लिटरेचर था मनुस्मृति नाम का, उस लिटरेचर से समाज में लड़ाई चल रही थी भाई, अपर वर्ण लोअर वर्ण में लड़ाई चल रही थी। तो उस लड़ाई को रुकवाने के लिए इस किताब पे बैन लगा दिया गया कि क्या करे इस लिटरेचर का, जो लिटरेचर हमको नुकसान देता है। अच्छा, फिर आए आपका एनकरेज करता है और रिलीजन्स को, बोलो रिलीजन। रिलीजन मतलब होता है धर्म, बोलो रिलीजन मतलब धर्म। आप समझो रिलीजन को बोलते हैं राइट हैंड ऑफ गवर्नेंस, राइट हैंड ऑफ गवर्नेंस। अच्छा, ये क्या है भाई साहब राइट हैंड ऑफ गवर्नेंस? रिलीजन कैसे? आप मुझे एक बात बताओ, भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं, बोलो 140 करोड़ लोग, और पुलिस वाले 50 लाख। पुलिस वाले 50 लाख। तो 50 लाख पुलिस वाले 140 करोड़ को कैसे रखते हैं कंट्रोल में? धर्म के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल, जो सही में गंदे लोग हैं उनके लिए 50 लाख पुलिस वाले काफी हैं। पूरे 140 करोड़ गंदे लोग नहीं हैं, 1 2 3 10 15 इतने मर्डरर क्रिमिनल होते हैं, बाकी सब तो तुम जैसे नॉर्मल लोग हैं। उनके लिए 50 लाख पुलिस वाले बहुत है। बाकियों के लिए धर्म, ये देखो भगवान देख रहे हैं, ऊपर वाला देख रहा है, तो चोरी मत करो, मर्डर मत करो, कुछ गंदा काम मत करो। क्यों? भगवान देख रहे हैं, बोलो ना। भगवान देख रहे हैं। और जो इस चीज से बाहर निकल जाते हैं वो कहते हैं कोई भगवान नहीं और गंदे काम करते हैं, तो उनके लिए 50 लाख पुलिस वाले काफी हैं। ठीक तो इसीलिए धर्म को बोला गया राइट हैंड ऑफ द गवर्नेंस। तुम्हें लग रहा है जितने लोग तुम्हारी सोसाइटी में रह रहे हैं, इस कॉलोनी में रह रहे हैं, हर कोई चाहता है कुछ ना कुछ ऐसी बदमाशी करे, कुछ ऐसा करे, मजे आए जिंदगी में। तो उनको 2 तरीके से रोका जाता है, एक मॉरली और एथिकली। मॉरली कैसे? उनके अंतरात्मा में डाल दिया जाता है धर्म के नाम पर कि तुम अच्छे इंसान हो, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, तो वो कुछ गलत काम नहीं कर पाते। दूसरा एथिकली, बाई चांस वो करे भी तो पुलिस आ जाती है वहां पर, कोर्ट आ जाता है वहां पर कि करके दिखा, चल करके दिखा। ठीक, दोनों चीज, प्यार भी है मार भी है। ये है रिलीजन राइट हैंड ऑफ गवर्नेंस। समझ में आया? स्कूल ऑफ थॉट, जो लोग धर्म पे विश्वास नहीं करते या फिर उनकी विचारधारा उस पर विश्वास करते हैं, उन्होंने बोलते हैं स्कूल ऑफ थॉट। फॉर एग्जाम्पल, आजकल एक चल रहा है लिबरलिज्म।
लिबरलिज्म। लिबरलिज्म मतलब खुली विचारधारा, इतनी खुली विचारधारा कि वो चाह रहे हैं कि आदमी आदमी प्यार करे, लड़की लड़की प्यार करे, अलग ही चीज चल रही है दुनिया में। इतनी खुली सोच कि जो मन में आए वो करो, बट एक लिमिट होती है ना, जो मन में आए वो करो। तो स्कूल ऑफ थॉट, ऐसे एक स्कूल ऑफ थॉट था हमारे भगत सिंह जी का। स्कूल ऑफ थॉट क्या था कि लड़के मिलेगी आजादी, जिससे जो बन पड़ा उसने वो किया था आजादी के लिए। अब एक स्कूल ऑफ थॉट है, उसका नाम है सोशलिज्म। सोशलिज्म में क्या होता है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। बोलो, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आपको और टैक्स देना पड़ेगा। तो आप चाहोगे अमीर होना? अरे यार, अभी जैसे तुम 2 लाख कमा रहे हो और तुमको 10,000 रुपये टैक्स देना पड़ रहा है, अब कल को तुम 4 लाख कमाओगे, तुम्हें 20,000 टैक्स देना पड़ेगा। तो तुम क्या करोगे? तुम 4 लाख कमाओगे पर 2 लाख छुपाओगे कि नहीं मैंने तो नहीं कमाए, मैंने तो नहीं कमाए। क्योंकि अगर तुम बता दोगे कि तुमने इतने कमाए तो तुम्हें टैक्स देना पड़ जाएगा। तो तुम चोरी तो करोगे, छुपाओगे मतलब चोरी करना। अगर तुम ये बताते हो कि मैंने इतना कमाया ही नहीं, तो उसका मतलब क्या हुआ? तुमने चोरी करी, कि तुम छुपा रहे हो। हमने देखा रेड पड़ती है, लोग अपने घरों में पैसा छुपा लेते हैं क्योंकि वो चोरी कर रहे होते हैं। आप जब सोशलिज्म को ज्यादा बढ़ावा देते हो तो लोग चोरी करने लग जाते हैं, फिर वो नहीं बताते कि उन्होंने सक्सेस करी, प्रोग्रेस करा। ठीक, सोशलिज्म क्या होता है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। अच्छा, इसीलिए भारत सरकार को इनकम टैक्स अधिकारी रखने पड़े, रेड मारनी पड़ी। कोई बात नहीं। सेंटर्स ऑफ लर्निंग, सेंटर्स ऑफ लर्निंग मतलब यूनिवर्सिटीज हो गई। बोलो, यूनिवर्सिटीज। अच्छा, यूनिवर्सिटीज जैसे कि पुराने जमाने में थी तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला। लिख दे रहा हूं। तक्षशिला कहां पर थी? पाकिस्तान में। बोलो, पाकिस्तान में। तक्षशिला पाकिस्तान में। यहाँ पर 2 लोग पढ़ने गए थे, एक का नाम था चाणक्य चाणक्य। और एक का नाम था चरक। चरक। चरक ने लिखी है चरक संहिता। चरक कौन है? फादर ऑफ मेडिसिन। बोलो, फादर ऑफ मेडिसिन। एक बात बताओ यार, तुम इतनी बड़ी जगह गए पढ़ने, तो वहां से जो सीख कर आओगे सब में बैठाओगे, तभी तो तुम बनोगे फादर। सबको पता है दूध की इंपॉर्टेंस कितनी है, दूध कितना जरूरी है, बट एक आदमी था उसका नाम था वर्गीस क्यूरियन। बोलो, वर्गीस क्यूरियन। नाम में घी है, वर्गीस क्यूरियन। बोलो, वर्गीस क्यूरियन। अब इस आदमी ने क्या किया? ये बोला कि मैं, ये दूध तो है, मुझे पता है दूध की बहुत इंपॉर्टेंस है, और इंडिया जो है वेजिटेरियन वाला देश है, यहाँ दूध बहुत पीते हैं और कोई प्रोटीन का ज्यादा सोर्स है नहीं हमारे पास। तो इस आदमी ने दूध को इस तरीके से प्रमोट किया, बढ़ावा दिया कि एक सोसाइटी बनाओ, कोऑपरेटिव बनाओ, और हमारे देश में लेकर आए थे ऑपरेशन फ्लड, व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, सफेद क्रांति। इतना दूध कि हम लोग बन गए दूध के मोस्ट वर्ल्ड फेमस प्रोड्यूसर। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क कौन है? इंडिया। इंडिया। पर याद रहे, एक बूंद दूध का एक्सपोर्ट नहीं करते हम। बोलो, क्यों नहीं करते? हमारे यहाँ पिला दे पहले। 140 करोड़ जनता जो है वो मैल न्यूट्रिशन हो चुकी है। बोलो, मैल न्यूट्रिशन मतलब उसमें ताकत नहीं है, बॉडी ही नहीं है। ये क्या बॉडी है? दूध की जरूरत है कि नहीं है? एक भी बूंद दूध का एक्सपोर्ट नहीं करते हम लोग। हम मिल्क पाउडर कर देंगे, हम मिल्क की जेली बना देंगे, मिल्क की चॉकलेट बना देंगे, पर दूध ऐसा लीटर में हम नहीं भेजते विदेश। ठीक, आप चाहते हो ना कि दूध एक्सपोर्ट हो? दूध एक्सपोर्ट होगा तो डॉलर आएगा, उस डॉलर से हम पेट्रोल ले लेंगे, पेट्रोल से इंडियन आर्मी चलती है। इंडियन आर्मी का टैंक इलेक्ट्रिक नहीं बना है, किससे चलता है वो? डीजल से ना। डीजल किससे आता है? विदेश से आता है, ईरान इराक से आता है। कैसे आता है? डॉलर देकर। यही अर्थव्यवस्था। चलो, यूनिवर्सिटीज, सेंटर ऑफ लर्निंग। तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहां पर है? पाकिस्तान में इस समय, तब तो इंडिया में थी। यहां से कौन पढ़े थे? चाणक्य और चरक। चरक जो थे फादर ऑफ मेडिसिन। बोलो, फादर ऑफ मेडिसिन। इन्होंने बताया था एलोपैथी टाइप का कि ये दवाई ले लोगे तुरंत ठीक हो जाओगे। आयुर्वेद तो हमारे देश में बहुत पुरानी थी, बट आयुर्वेद में क्या थी? जड़ी बूटियां थी। साइड इफेक्ट नहीं होता है बट टाइम लगता है। बोलो, साइड इफेक्ट नहीं होता लेकिन टाइम लगता है। और टाइम हमारे पास है नहीं। हम क्या चाहते हैं? सर दर्द हो रहा है, गोली खाओ, सो जाओ, सुबह तक ठीक, ऑफिस जाना है। आयुर्वेद क्या बोलता था? कोई भी चीज लगेगी तो 30 से 50 दिन लगेंगे, शांति से सो, अपना शेड्यूल ठीक करो, अपना घड़ी टाइमिंग ठीक करो।
यूनिवर्सिटीज में तक्षशिला पाकिस्तान। चाणक्य, चाणक्य क्यों बोलते हैं मैकियावेली ऑफ इंडिया? मैकियावेली ऑफ इंडिया। मैकियावेली ऑफ इंडिया, मैकियावेली क्या था? एक ग्रीक फिलोसोफर था जो बहुत बड़ा ज्ञानी था पॉलिटिक्स का, तो चाणक्य को बोलते हैं हमारे यहाँ। एक यूनिवर्सिटी का नाम को पता चला, तक्षशिला में दो लोग पढ़े थे, चाचा, चाणक्य और चरक। चाचा कहाँ पढ़े हैं? तक्षशिला। चा से चाणक्य, चा से चरक, तक्षशिला। फिर एम्परर क्या करता है? मेंटेन्स कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन नेटवर्क मतलब एक जगह दूसरी जगह जाना हो, चाहे हमारी आवाज जाए या फिर हम खुद जाए, तो उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन। बोलो, कम्युनिकेशन। चाहे हम खुद जाए या हमारी आवाज जाए या फोटो जाए। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप भी कम्युनिकेशन है, आपकी सड़क भी कम्युनिकेशन है। रोड, सबसे पहली रोड बनाई थी रोमन्स ने। बोलो, रोमन्स ने बनाई। इसीलिए रोमन एम्पायर बहुत बड़ा था। क्या डायलॉग था? ऑल रोड्स लीड टू रोम। ऑल रोड्स लीड टू रोम। क्यों पता है? ये रोमन्स जो थे ये इतने सक्सेसफुल क्यों थे? जो आप बोलते हैं रोमन एम्परर, जूलियस सीजर, रोमन एम्परर अगस्तस। सोचो इनके नाम पे महीने पड़े हैं। जुलाई मतलब जूलियस सीजर, अगस्तस अगस्त का महीना। इतने बड़े एम्परर थे ये रोम के, और ये रोम कहां पर था? आज के टाइम के इटली में। बोलो, रोम इटली। रोम इटली। अब ये क्यों डायलॉग देते थे ऑल रोड्स लीड टू रोम? क्योंकि रोमन आर्मी जो जब चलती थी तो सड़क बनाते बनाते चलती थी। बोलो, रोमन आर्मी चलती थी सड़क बनाते बनाते। क्योंकि सड़क अब बना दी, हम तो वहां पहुंच गए। अब पीछे से जो हमारा सप्लाई आ रहा है, जैसे खाना, पानी, तो कोई संदेशा, तो वो जल्दी जल्दी आ जाए। जल्दी। अब सड़क अगर नहीं बनाओगे, जंगल के रास्ते तुम तो आ गए, बट पीछे तुम्हारी सप्लाई वो गुम हो जाएगी जंगल में। तो क्या करते थे? सड़क पे चलते ही नहीं थे, खोद खोद के रास्ता बनाते हुए चलते थे। आपको पता है, कोई भी महान राजा आया तो उसने सबसे पहले सड़क बनाई। जैसे हमारे देश में आप शेरशाह सूरी आप पढ़ोगे आगे, उसने जीटी रोड बनाई, ग्रैंड ट्रंक रोड। आज में मोदी सरकार सबसे ज्यादा ध्यान किस पे दे? सड़क बनाने पे ध्यान देती है। सड़क बनेगी तो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आसान हो जाएगा। बोलो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आसान हो जाएगा। जल्दी से हम ट्रेड कर पाएंगे, व्यापार कर पाएंगे। ऑल रोड्स लीड टू रोम इटली। दे हैड एक्सेप्शनल गुड रोड्स। और रोड्स इंक्रीजेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अरे सड़क ही नहीं जा रही है वहां तक, तो इमरजेंसी सप्लाई कैसे जाएगी वहां तक? सड़क, पहले सड़क पहुंचे, विकास आ जाएगा। रिवर, रिवर कम्युनिकेशन। बोलो, रिवर कम्युनिकेशन। रिवर कम्युनिकेशन। चीपेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। बोलो, चीपेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। क्यों? अरे नदी ऐसे बह रही है, इसी बहाव के साथ तुमने नाव छोड़ दी, नाव में सामान रख दिया, वो अपने आप आ गई, पेट्रोल जरूरत ही नहीं पड़ी, चप्पू भी नहीं चलाना पड़ा। आपने इस नाव को लिया, इस नाव में सामान रख दिया और नदी के सहारे भेज दिया आपने। तो रिवर को क्या बोलते हैं? चीपेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। बोलो, चीपेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तुम्हें यहां से दिल्ली जाना है, तुम सड़क से जा रहे हो, कितना पेट्रोल डलवाओगे, कितना फास्ट टैग का टोल टैक्स दोगे आप, और गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई तो वो, और बीच में अगर तेज चला दिया, धीरे चलाई, चालान हो जाएगा, वो अलग पैसा। पर वहीं मैं आपको बोलूं कि एक मैंने नहर बनाई, कनाल बनाया है। नहर, आर्टिफिशियल कनाल, रिवर सिस्टम होता है, उसे कनाल बोलते हैं। उसमें मैंने तुमको बैठा दिया और तुम्हारे सामान को, तैर तैर के तुम पहुंच गए। कोई टोल टैक्स नहीं, कोई पेट्रोल का खर्चा नहीं। तो क्यों नहीं हमारे देश में होना चाहिए ना? कर देते तुम। पर फिर भारत सरकार को क्या पैसा मिलेगा? टोल टैक्स से पैसा मिलता है, तुम्हारे चालान से पैसा मिलता है। मैं तो चाहता हूं एक दिन ऐसा है कि कनाल सिस्टम इतना अच्छा हो जाए इंडिया में कि सिंचाई का पानी नहीं, हम लोग ट्रैवल कर सके उस पे। नहर में बैठ गए, सीधे पहुंच गए दूसरे इलाके में। तो इसको हम कर रहे हैं, गंगा विलास क्रूज किया है हमने ऐसा, पर वो नहर नहीं, नदी है। चलो, सी नेविगेशन। सी नेविगेशन। पूरे मुगल हिस्ट्री में सिर्फ अकबर द ग्रेट ने अपनी नेवी बनाई थी सूरत में, किसी ने नहीं बनाई। अगर बना लेते तो अंग्रेज आ पाते, नहीं आ पाते, अंग्रेज समुद्र के रास्ते आए थे। एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड एंड पीपल्स वेलफेयर। ये काफी कुछ लिख दिया मैंने आपके उसमें।
बड़ी बड़ी बातें, ठीक है। इसमें से एक चीज याद रखना, रिवर कम्युनिकेशन चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, या सर्कल लेकर दे रहा हूं। सोशलिज्म मतलब होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। सोशलिज्म क्या होता है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। जैसे जैसे आप अमीर होते जाओगे, प्रोग्रेस करते जाओगे, वैसे वैसे टैक्स बढ़ता जाएगा। आर्ट में क्या आता है? पेंटिंग, डांस और कंस्ट्रक्शन। पेंटिंग, डांस और कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जैसे कि ताजमहल। डांस जैसे कि भरतनाट्यम, कथक। पेंटिंग जैसे पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। आगे चलते हैं। Empires extended over vast areas and had diverse people with different languages, customs and cultures. अरे बहुत बड़ा साम्राज्य है तुम्हारा। जैसे यूपी मान लो, चलो यूपी में वेस्टर्न यूपी जो है वो है नोएडा, गाजियाबाद और एनसीआर वाला रीजन, ये बहुत डेवलप्ड है। और जबकि ईस्टर्न साइड पर है आपका पड़ता है गोरखपुर, बलिया, ये आपका खुशीनगर, ये डेवलप नहीं हो पाया। और डाइवर्स लैंग्वेजेस, यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो बड़ी इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश वाली भाषा है, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड। जबकि इस तरफ भाषा जो बोली जाती है वो आपकी बोली जाती है पूर्वांचली या भोजपुरी। कस्टम्स मतलब यहाँ पर आपको नए जमाने के त्योहार और कस्टम मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको मिलेंगे क्लब्स, उसमें कपल एंट्री, ऐसी चीजें मिलेंगी आपको। जबकि यहां पर क्या मिलेगा आपको? ईस्टर्न यूपी में क्या मिलेगा आपको? छठ पूजा, कजरी और बिरहा जैसे गाने। तुमने सुना है कोई कजरी और बिरहा? सुन ही नहीं पाओगे तुम, क्योंकि तुम यहां पे रहते हो नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, इस तरह ये वाले इलाके में ये बहुत डेवलप्ड है। तुम ये क्या सुनते हो? फोक सुनते हो, FPHONK, फूंक। कितना डिफरेंस है कजरी और बिरहा और फूंक में, है ना? फोंक म्यूजिक कहते हैं, PHONK, फोंक, जो भी होता है। एंड कल्चर्स, कितना अलग अलग कल्चर है। तुम्हारा क्या है? नेकर पहन के घूमते हो, वहां क्या पूरा सूट पहनते हैं, ये कल्चर है। वो क्या है? कंजर्वेटिव टाइप के हैं। बोलो कंजर्वेटिव, जो अपने कल्चर को बचा के रखना चाहते हैं ताकि तुम अटैक ना करो, मेरा कल्चर सेफ रहे, कंजर्व करते हैं। बोलो कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव होना कोई गंदी चीज नहीं है, बस वो ये है कि मेरा कल्चर है, मेरे बरकरार रहे। भाई देखो, हम बहुत मॉडर्न है पर फिर भी हम भगवान का नाम लेते हैं, हम कंजर्वेटिव हैं। बट लिबरल भी है हम, ऐसा नहीं कि तुम्हें मार पीट रहे, सती सिस्टम कर रहे हैं, आज भी नहीं कर रहे हैं ना, कंजर्वेटिव। जबकि इस साइड वाले बहुत ज्यादा लिबरल हैं। लिबरल मतलब खुली सोच वाले। लिबरल मतलब क्या होता है कि भाई आधे बाल नीले पोत दिए, आधे बाल लाल पोत दिए, कि लोग जज कर ले, कुछ कर ले, हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम खुली सोच के, हम तुम्हें जज नहीं करते। तुम नंगे घूमो, पूरे कपड़े के साथ घूमो, हम लिबरल हैं। अच्छा है, खुले सोच के रहो, अच्छा है भाई, तुम एंजॉय करो, जिंदगी एंजॉय करने के लिए बनी है। बट जब एक्सट्रीम कंजर्वेटिविज्म हो जाता है या एक्सट्रीम लिबरल हो जाता है, तब समाज में आतंक मच जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन दोनों कंजर्वेटिव और लिबरल के आगे मैं एक्सट्रीम लगा दूं, अगर एक्सट्रीम कंजर्वेटिज्म हो जाएगा, इसका मतलब अगर बेटी पैदा हुई है तो मार दो, उसे पैदा होते ही, ये एक्सट्रीम हो गया ना, गलत बात है ना। और एक्सट्रीम लिबरल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? आपका लड़का पैदा हुआ, आप लोग नहीं हम तो लिबरल है, हम तो चाहते हैं कि लड़की बने, आपने उसे लड़की बना दिया, है ना? दोनों गलत। एक्सट्रीम दोनों ही गलत है। एक्सट्रीम कंजर्वेटिज्म भी गलत है, एक्सट्रीम लिबरलिज्म भी गलत है। आपको क्या रखना है? मॉडरेट। जैसे हमारा देश है सोशलिस्ट, बीच का, ना हम कैपिटलिस्ट हैं और ना हम कम्युनिस्ट हैं, हम मिक्स्ड हैं।